चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का जायजा लिया गया। चीनी मेहमानों के कातिल जल्द कटहरे में लाए जाएंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। वजीर आजम की जेर सदारत आला सतह का हंगामी इजलास, आर्मी चीफ, वज़राए आला, विफाकी वज़रा दीगर की शिरकत। वजीर आजम ने कहा पूरी कौम चीनी जानों के ज़िया पर गमज़दा है। और आखिरी दम तक दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे और पूरी कुव्वत से करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुल्क दुश्मनों को 2 टोक पैगाम, कहा हम दहशतगर्दी से उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक हर दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाता। बॉर्डर की सूरत हाल में तब्दीली की जरूरत है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मुनब्बे अफगानिस्तान में है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, लिखा हमारी कोशिशों के बावजूद काबुल कोई पेशरफ नहीं कर रहा। पाक अफगान बॉर्डर पर बैनुल अक़वामी कवानीन और रिवायत नाफिज करना होगी। दहशतगर्दों की ट्रैफिकिंग खत्म करना होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की साजिश नाकाम होगी। तमाम अकाइयां विफाक की शाना बशाना खड़ी हैं। ऐसे वाकयात की तहकीकात के लिए JIT बनाई जाएगी। जजों के खत पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। दरख्वास्त गुजार मियां दाऊद एडवोकेट के इल्जामात की इंक्वायरी की इस्तदा। कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का खत डिजाइन इकदाम लगता है। अदलिया की आजादी और अवामी एतमाद कमजोर करने की कोशिश की गई। खत में अमूमी नौयत के इल्जाम लगाए गए हैं। एजेंसी एग्जेक्टिव के PTI मुकदमों पर असरअंदाज होने का तासुर दिया गया। साबित होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कई मर्तबा PTI को रिलीफ दिया। किसी जज को अप्रोच किया जाए तो वो केस सुनने से मुआसरत कर लेता है। PTI कई बार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद कर चुकी। सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस साहिबान के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई। जो भी मिसकंडक्ट का मुर्तकिब पाया जाए उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। बार एसोसिएशंस जजों की हिमायत में आ गई। अदालती उमूर में मुदाखलत पर तशवीश का इजहार। इल्जामात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट बार ने एलामिये में कहा ऐसा अमल जो अदालती उमूर और जजेस की जाती जिंदगियों में मुदाखलत के मुतरादिफ व काबिल मुजम्मत है। जजों के खदशात को दूर किया जाना चाहिए। इस्लामाबाद बार काउंसिल, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुश्तरका एलामिये में कहा मामले में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हर गैर आईनी इकदाम रोकने और अदलिया की आजादी की खातिर तहरीक भी चलाना पड़ी तो दरेग नहीं करेंगे। सिंध हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। PTI का हाई कोर्ट जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट से लार्जर बेंच बनाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जजों का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत अदलिया की तारीख का टर्निंग पॉइंट है। वकला से इल्तिजा है अदलिया की आजादी के लिए इकट्ठे हो जाएं। उमर अयूब ने कहा जजेस का खत इंतजामी उमूर पर चार्जशीट है। वाज़ेह हो गया निशाना सिर्फ बानी PTI थे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत 7 सेनेटर्स पंजाब से बिला मुकाबला मुंतखब होने वालों में परवेज रशीद, आहद शीमा, तलाल चौधरी, नासिर महमूद और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान एडवोकेट शामिल हैं। तो एक सीट बनती थी, दूसरी सीट के हवाले से कुछ ऑप्शंस थे। शहरी सिंध से हमारे पास क्योंकि उनको कमिटमेंट शायद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से वाडा साहब को हो गई थी तो हमने उनके बाकी वोट पूरे करने की हामी भरी है। MKM का सेनेट इंतखाबात में फैसल वाबरा को सपोर्ट करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा सेनेट में हमारी एक सीट बनती थी। सिंध में बैलेंस कायम रखने के लिए फैसल वाबरा की हिमायत की। फैसल वाबरा को पीपल्स पार्टी की भी हिमायत मिली है। उन्हें MKM में शमूलियत की दावत नहीं दी। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने पूछा क्या इस केस की कार्रवाई अदालती वक्त के बाद भी होती रही। मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये सब आता रहा लेकिन क्या रिकॉर्ड पर भी ऐसा कुछ है। वकील ने कहा जी बिल्कुल अदालती वक्त के बाद भी कार्रवाई चलती रही। केस वजारत खारजा का था मगर वजारत दाखिला ने हाईजैक किया। साइफर केस ऐसे है जैसे कत्ल का मुकदमा हो और लाश ही ना हो।
IMF की शराइत पर अमल दरामद का आगाज। ग्रेड 20 से 22 के अफसरान और उनके रिश्तेदारों के असासों की छानबीन शुरू। FBI ने मुलाजिमीन की तफसीलात के लिए सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी को टास्क दे दिया। जराये का कहना है कि ग्रेड 19 से 21 के मुलाजिमीन की मालूमात भी जमा की जा रही हैं। मालूमात मिलने के बाद मुलाजिमीन को 3 कैटेगरीज में रखा जाएगा। कैटेगरी C में आने वाले ऑफिसर्स को मुलाजमत से फारिग भी किया जा सकता है। नए IMF प्रोग्राम से पहले PIA की निजकारी का फैसला। ज़राए निजकारी कमीशन का कहना है निजकारी IMF की शराइत और जवाबित के मुताबिक होगी। विफाकी काबीना ने PIA होल्डिंग कंपनी के 11 रुकनी बोर्ड की मंजूरी दे दी। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा चेयरमैन बोर्ड तैनात होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स 663 पॉइंट इजाफे के साथ 66,559 पॉइंट्स पर बंद हुआ। We always advise everyone that doing business with Iran runs the risk of touching upon and coming in contact with our sanctions, and would advise everyone to consider that very carefully. And as the Assistant Secretary made clear last week, we do not support this pipeline going forward. अमरीका पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के हक में नहीं। ईरान के साथ कारोबार करने से अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान को ईरान के साथ किसी मुआहदे से बाज रहने का मशवरा। अमरीका ने पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत कर दी। जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। फैसलाबाद में खातून ने मुबैना तौर पर हिरासत करने वाले को आग लगा दी। पुलिस का कहना है मुलजिम बेडशीट बेचने के बहाने घर में घुसा। खातून ने पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। चेहरा, बाजू और पेट झुलस गया। खातून को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई। खैरपुर में लापता बच्चों की लाशें घर के संदूक से मिली। जान बहक होने वालों में 2 बहन भाई और एक कजन शामिल। वरसा का कहना है बच्चे खेल के दौरान संदूक में बंद हुए। महनाज, मदद अली और आरिफ की मौत पर पूरे गांव में कोहराम। खानेवाल में 10 साल का बच्चा मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। आतिफ गुज़श्ता शाम से लापता हुआ। आज सुबह गांव के करीब रेत के टीले से हाथ पांव बंधी लाश मिली। पुलिस के मुताबिक बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। जल्द कातिल को गिरफ्तार कर लेंगे। कराची में नॉर्दर्न बाईपास से 2 लाशें मिली। दोनों को सर पर गोली मारकर कत्ल किया गया। आंखों पर पट्टी और हाथ बंधे हुए थे। पुलिस के मुताबिक एक की शनाख्त हो गई, दूसरे के लिए बायोमेट्रिक की मदद ली जा रही है। जाए वक़ुआ से 9 mm का एक खौल मिला है। के अंदर काम कर रहे हैं। एक्सपोर्ट के अंदर एक्सपोर्ट रिस्क क्लासेस की मैनेजर की जो है इनकी सुबह में जो ऑफिस के लिए आ रहे थे। तो ये मोटरसाइकिल पे या लिफ्ट लेकर आ रहे थे? जी, ये मोटरसाइकिल से लिफ्ट लेके आ रहे थे। क्योंकि वैसे जो इनके अपने रिलेटिव के साथ बताते आते, लेकिन ना आज ये लिफ्ट लेके आ रहे थे तो मुझे पता चला कि एक्सीडेंट हो गया। कराची में MA रोड पर तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। 2 नौजवान जाँ बहक शनाख्त दानिश और सनाउल्लाह के नाम से हुई। दानिश ने दफ्तर जाने के लिए सनाउल्लाह से लिफ्ट ली थी। हादसे के बाद ड्राइवर और कंडक्टर फरार। पुलिस ने बस को तहवील में ले लिया। लाहौर, क्वेटा, पेशावर और करक में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की आज से इतवार तक मुल्क में बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान के 16 अजला में आज से 29 मार्च तक बादल बरसेंगे। सक्खर, जैकबाबाद, कश्मोर, लाड़काना और दादू में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब के कई शहरों समेत खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिशों का इम्कान। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मुतालिका महकमों को अलर्ट जारी। इसराइल ने सलामती कौंसिल की जंगबंदी की करारदाद को रौंद डाला। शिमाली गजा पर हमले तेज कर दिए। मजीद 81 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। रफा में घर पर बमबारी से 9 बच्चों समेत 18 अफराद शहीद हुए। खान यूनिस में 12 फलस्तीनियों की शहादतें हुई। खान यूनिस में नसीर अस्पताल का मुहासरा। तिब्बी हमले को गिरफ्तार कर लिया गया। अल-शिफा अस्पताल में भी कशीदगी बरकरार। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी ने इंकशाफ किया है कि इसराइल गजा को तबाह करने के लिए 2 जौहरी बम के बराबर 25,000 टन बारूद इस्तेमाल कर चुका है।
इसराइल की दरिंदगी भी फलस्तीनियों के हौसले न तोड़ सकी। शुमाली गजा में शहीद की गई मस्जिद में भी अजान की गूंज। फलस्तीनी नौजवान का कहना है, हम रोज यहां आकर अजान देते और नमाज अदा करते हैं। गजा भर में भूख के डेरे, भूखे फलस्तीन खोबेजा नामी जंगली सब्ज पौधे खाने पर मजबूर। इसराइली रुकने पार्लियामेंट ने जारहियत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। बोले, फलस्तीनियों को गजा से निकालने का ये सुनहरी मौका है। ये रोजे रख रहे हैं, कमजोर हैं, खाने पीने को कुछ नहीं, ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे।